अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये 28 साल में सबसे बड़ा इजाफा है। ये कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका में महंगाई 40 साल में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मई में ये 8.6% दर्ज की गई थी। ऐसे में महंगाई पर काबू पाने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। ब्याज दर बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं, इससे लोगों के खर्च करने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे में मांग घटती है और चीजों की कीमतें गिरनी शुरू हो जाती है। एक पहलू यह भी है कि महंगाई को रोकने के लिए यूएस फेड जब ब्याज दर बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत होता है। इसलिए ब्याज दरें बढ़ने से भारतीय करेंसी रुपए पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूएस फेड की बैठक से पहले ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अनुमान के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई थी। बुधवार को अमेरिकी करेंसी के मुकाबले रुपया 18 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ सबसे निचले स्तर यानी 78.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में निराशाजनक कारोबार और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के चलते ऐसा हुआ, जबकि निवेशकों की कारोबारी धारणा पर असर पड़ा। जब अमेरिका में ब्याज दरें कम रहती हैं तो एफपीआई निवेश के रूप में उभरते बाजारों में काफी मंदी आती है और इससे शेयर बाजारों में मजबूती आती है। आमतौर पर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने पर दुनिया भर के देश अपने यहां भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने लगते हैं। बात भारत की कर ले तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को तब बढ़ा दिया जब अमेरिका की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की काफी आशंका थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत दर में बढ़ोतरी के बाद वैश्विक बाजारों में नरमी रही, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। एशिया के दूसरे बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में, जबकि जापानी का निक्की और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी मामूली बढ़त में रहा। वहीं यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेज गिरावट का रुख था।